मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों के बाद यूपी का चुनाव होने जा रहा है और जहां पे बीजेपी सरकार के पास अब वहां पे विकास को लेके कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और जिस तरीके से मुसलमानों को मतलब ये इलेक्शन जीतने के लिए मतलब टारगेट किया जा रहा है हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए, उसकी एक जिंदा मिसाल अब ये फिर एक बार सामने आई है कि कर्नाटक के उडुपी ज़िले के अंदर वहाँ की जो सरकार है कर्नाटक की, उसने जो मुस्लिम बच्चियाँ जो हिजाब पहन के कॉलेज में जाती थी उनके हिजाब के ऊपर रोक लगा दी है और उनका ये कहना है कि हिजाब पहन के कोई भी लड़कियाँ कॉलेज के अंदर नहीं आ सकती। इस घटना ने पूरे देश के अंदर एक आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। हर जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और इसी को लेकर आज यहाँ मुमरा में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला और ये प्रोटेस्ट किया गया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो स्टूडेंट विंग है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से ये एहतजाज किया गया। इस मौके पे बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए गए और काफ़ी आक्रोश भरा माहौल यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष है फरज शेख ने और इस विंग से जुड़ी हुई लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, चश्मा स्वर्ण तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, चमत्कार लिख तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे बीजेपी तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, अरे तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, तेरी बोली तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे तेरी बोली तेरे नाम, इस्लामोफोबिया। देखिए, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है तो हम सारे देशवासियों के दिल में एक नारा जो हमेशा से एनआरसी और सीए के टाइम से हमारे दिलों में रहा है वो है तो बोलो बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, अरे उधर से बोलो आजादी, तो उधर से बोलो आजादी, ये बीजेपी से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, तू सुन ले मोदी आजादी, तू सुन ले अमित शाह आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, तुम गोली मारो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, आज का प्रोटेस्ट करने का जो मेरा यहाँ पर जो मकसद था आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कर्नाटक में जो है एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ बच्चियों को एग्जाम से शायद 2 महीना पहले, अब 2 महीना और 1 महीना तो उनको प्रोटेस्ट करके हुआ है, तो उनको जो है स्कूल कॉलेजेस में बिना हिजाब पहन के अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब हम लोगों को जब ये बात ऐसे ऐसे आँख की तरह जो ये पूरे देश में फैल चुकी है कि एक मुस्लिम उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है कुछ बच्चों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को उनकी प्रैक्टिस न करने देना, यानी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 में बताया गया है कि कोई भी रिलीजन हो वो अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है। अब हमारे मजहब में ये प्रैक्टिस करना है कि हम हिजाब वेयर करें। हिंदू धर्म में पल्ला लेना अलाउड है। आप सिख लोगों को देखेंगे तो वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, अपने घरों में तलवार रखते थे। तो ये सारी चीजें, तो आप जब मजहब को ये अलाउड करते हैं कि आप अपना जो है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कीजिए, तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने वाले? तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हाथों में है कि वो कभी भी किसी भी हो सकता है उनके साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना जो आज मैं बाबा अम्बेडकर साहब के चौक पे खड़ी हूँ यहाँ पर, अगर वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो आज ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसे हाथों में सरकार है जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। उनको हमेशा उन्होंने क्या सोचा था आज़ादी के टाइम पर कि हर कम्युनिटी को अलग अलग लॉ होना चाहिए। आज आप सोचिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई हर लोग जो है वो सेम तरीके से ट्रीट किए जाते थे। लेकिन क्यों उस वक्त ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो मुसलमानों के लिए शरिया कोड बनाया गया, हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स मैरिज एक्ट बनाया गया, क्रिश्चियन के लिए अलग एक्ट है, पारसीज के लिए अलग एक्ट है। तो जब सबके लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है, उनको परमिशन दिए करने की, तो आप किस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। तो इसी अगर ये कानून को बहुत अच्छे से अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखा जाए तो इसमें 3 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के वो वायलेट किए जा रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25, यानी आप जो है किसी को भी आप धर्म पालन करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन, आप वो उन बच्चियों से एजुकेशन लेने का अधिकार छीन रहे हो। राइट। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी, हर बच्चे को, हर सिटीजन को इक्वालिटी का राइट है, हर कोई इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है लॉ के नज़रिए में। तो ये तीन जो आर्टिकल को वॉयलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप सरकार में बैठ के आप इतना गुंडागर्दी कर रहे हो, आप सरकार में बैठ के इतनी आपकी बदमाशी बढ़ गई है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो ये बहुत गलत है। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा वो इसीलिए है। अब वहाँ के जो एमएलए है, उन्होंने एमएलए और वहाँ के कोई श्री राम कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि उन लड़कियों के टीसी इशू करो और उनको लात मार के भगाओ। क्या ये शोभा देता है एक नेशनल प्रेसिडेंट को? क्या ये शोभा देता है ऐसे बीजेपी सरकार के जितने भी वहाँ पर एमएलए हैं वो सारी ये सब चीजें कर रहे हैं? तो क्या ये गलत नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने हाथों में नहीं ले रहे? और अगर यही चीज हम करें तो हमारे ऊपर हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमको यहाँ पर से जिला बदर किया जाता है। तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम है वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई। बस इसके बाद है ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, इनको हमारे हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम किस चीज से कि मुसलमान बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज की डेवलपमेंट का जो बोलते ना, डेवलपमेंट कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। अगर आप एजुकेटेड, अब उनको पता है अगर ये एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये सवाल करना शुरू करेंगे। अगर ये सवाल करना शुरू करेंगे तो इनकी सत्ता जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी मांगना शुरू करेंगे। क्योंकि हम पढ़ाई में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, हम जॉब में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, हम पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। इसलिए आप नोटिस किया होगा, मैं कहीं दूर जाने की बात नहीं कर रही, आप मुमरा शहर में ही देख लो, कहीं दूर मत जाइए, यही देखिए, यहाँ पर आज भी SSC HSC के 60,000 से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट से। क्यों? हमारे एरिया में हमारे बच्चों को एजुकेशन हासिल करने का हक नहीं है। आप देखिए, नशा हमारे एरिया में बहुत ज्यादा आम है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मेरे मुसलमान भाई बहनों, इस पूरे देश पर जो भी मुझे यहाँ से देख रहा है, प्लीज अपनी एजुकेशन पे काम कीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक वाहिद ऐसा जरिया है जो आपको एक मकाम तक लेके जाएगा। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी और भी लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पर किसी ने बताया कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी कल इसके बारे में बात कर रहे थे, और भी लोग बात कर रहे थे। तो आप देखिए, उनको बात क्या करना चाहिए? असेंबली में बात करना चाहिए कि भाई असेंबली में इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप पब्लिक के सामने 2 मीठे वोट बोलते हो, थोड़ी सी मुस्लिम सिंपैथी दे देते हो, और आपको लगता है कि भाई सारे वोट अभी हमारे किस्से में आ जाएंगे। तो ये गलत है, इनकी चालों को समझो आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टाइम में सही टाइम पे एक प्ले कार्ड फेंक देते और लोग आप जो है वो उनकी सहानुभूति में आ जाते और उनको वोट दे देते। तो ऐसा नहीं है, आप सवाल करना शुरू कीजिए, आप अपने हक के लिए मांगना शुरू कीजिए। तब अगर वो ना देना, तब आपको समझ में आएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी जरूरी है जॉब में, हमारी हिस्सेदारी कितनी जरूरी है इकोनॉमिक में, हमारी हिस्सेदारी कितनी जरूरी है पॉलिटिक्स में। मैं अनम उस्मानी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक सबसे पहले एक मुसलमान होने के नाते, जब बात हमारे इस्लाम पर, हमारी शरीयत पर आएगी तो हम यहाँ आगे आएंगे। जैसे कि अभी कर्नाटका में चल रहा है कि हिजाब के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्या हिजाब के ऊपर से वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? जबकि हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, हमारे रिलीजन की फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और दूसरी तरफ ये बात है कि वहाँ के जो दूसरे टीनेजर्स हैं जो कि हिजाब के अगेंस्ट है, जिनके अंदर एक कम्युनल हेटेड फैलाई जा रही है। आज हमारे टीनेजर्स के अंदर कम्युनल हेटेड फैलाई जा रही है, जो कि हमारे देश का, हमारे कल का फ्यूचर है। तो मुझे नहीं लगता है कि कवरिंग योर हेड इज़ एन प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी तक की अपनी पूरी तालीम में किसी भी तरीके से
हिजाब में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी टीनेजर्स को रोका जा रहा है हिजाब के ऊपर से, प्लीज़ उनके करियर को, उनके स्टडीज़ को, उनके एजुकेशन को मत बर्बाद करिए। बिकॉज आप आपकी सत्ता के लिए किसी के एजुकेशन को, किसी करियर को लॉस नहीं कर सकते हो। इट्स आवर राइट। आप हमारे आर्टिकल 21 को, हमारी राइट टू इक्वालिटी को, हमारी जो हमारी बेसिक हमारी स्ट्रक्चर ने जो हमें राइट दिया है उस चीज़ को आप लॉस कर रहे हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टॉप दिस कॉन्ट्रोवर्सी जस्ट फॉर योर बेनिफिट। अपनी सत्ता के लिए खेलना बंद करिए, क्योंकि हमारा आगे बढ़ने का हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये क्यों आपको लग रहा है ऐसा कि हिजाब पर ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ऐसे? क्यों, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं आपको बताऊँ, देखिए अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, तो जब कभी भी कोई इलेक्शन नज़दीक होता है ना, तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन भी नज़दीकी है, बिफोर आई गेस 23 2023 मई के आसपास या उससे पहले ही हो जाएगा। तो जहाँ भी आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी 1 साल का वक्फा रह जाता है ना, वहाँ पर इनका हिंदू मुस्लिम चालू हो जाता है, ठीक है। इनको क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमारे वोट्स आ जाएंगे। अब इसलिए ये लोग है ना ऐसा करते हैं। अभी जो जैसे इन्होंने बताया, लड़के जो है वो काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लड़कियों के खिलाफ सैफरन स्कार्फ पहन के, यानी उन लोग। और प्रिंसिपल भी वहाँ का आप देखिए, उनके स्टेटमेंट क्या है, वो कितने डरे हुए, क्या बोलते हैं कि आप लोग ने अगर ये प्रोटेस्ट बंद नहीं किया तो वहाँ से लड़के जो है वो सैफरन स्कार्फ पहनकर आएंगे। फिर मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रेमाइसेस में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाए, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए जो प्रिंसिपल है वो भी कितने दबाव में है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है वो टीन एज से, बहुत कम एज से, जहाँ पर आपको डेवलपमेंट की बात सिखाना चाहिए, लोगों को आगे का अपना फ्यूचर सिखाना चाहिए, वहाँ पर आप इतनी कम उम्र में लड़कों को बोल रहे हैं सैफरन स्कार्फ पहनकर जाओ और काउंटर प्रोटेस्ट करो। तो ये बहुत गलत बात है। जहाँ पर आपको आगे बढ़ने की तालीम देना चाहिए, वहाँ पर आप बचपन से जो उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो। तो अगर ये अभी से ऐसे रहेगा, एजुकेशन जैसी पाक जगह पर, जहाँ पर एजुकेशन, जहाँ पर किसी को भी, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कास्ट का कोई भी हो, वो आकर जो है वो तालीम हासिल करता है, शिक्षा हासिल करता है। और शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर आप राइट टू इक्वालिटी और ये सिखाते हो, वहाँ पर आप उसका उल्टा ही प्रैक्टिस करते हो। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि जहाँ पर इलेक्शन नजदीक होते हैं वहाँ पर ये हरकतें आपको हमेशा देखने को मिलेगी।